दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, खास तौर से शादीशुदा महिलाओं को, ये 5 गहने कभी नहीं पहनने चाहिए, वरना इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ते हैं, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे वो कौन सी गलती महिलाएं आमतौर पर करती हैं, जिसके कारण पति की बर्बादी तय है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। देवों के देव महादेव के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों महिलाओं को गलती से भी ऐसे गहने नहीं पहनने चाहिए, खास तौर से सुहागन महिलाएं रहे सावधान। खासकर ये जानकारी सुहागन महिलाएं जरूर देखें। सुहागन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती है। गले में मंगलसूत्र, माथे पे सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, ये तीनों चीजें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। पति के नाम पर किया गया ये श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षित भी होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का गलत रंग का चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। दरअसल महिलाएं जितने भी गहने पहनती हैं, फिर वो चाहे कानों के कुंडल हो या पैरों की बिछियां या पायल या मंगलसूत्र हो, चूड़ियां हो, आपको ये गलत कभी भी नहीं पहनने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम सभी गहनों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने के बारे में, जैसे कि इयररिंग्स, टॉप, झुमके, कुंडल। दोस्तों कानों में ऐसे कुंडल पहनने से आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं, आपके पति पर कोई भी आपदा बड़ी आ सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ऐसे कुंडल। सबसे पहले आप कान छेदन संस्कार के नियम जान लें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जब आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इस तरह आगे बढ़ती हुई इन्हीं वर्षों में ये संस्कार हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर ये संस्कार लड़कों का हो रहा है तो पहले दाहिना कान का छेदन करना चाहिए, फिर बाएं कान का, और बालिकाओं में ये क्रम उल्टा हो जाता है। उनका पहले बाएं कान छेदना चाहिए, फिर दाहिना। बालिकाओं में एक चीज और होती है, उनकी नाक, जो कि उसे भी छेदना चाहिए, और वो भी बायां। यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी है, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाईं ओर के हिस्से को सीधे हाथ की तरफ नाक कभी नहीं छेदनी चाहिए, वरना इससे दोष लगता है। दोस्तों कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं तथा बालिकाओं को स्वास्थ्य रोग, सरदर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, और ज्यादातर ये देखा गया है कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद हुआ होता है वो इन रोगों से बची रहती हैं। साथ ही साथ इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल कभी नहीं महिलाओं को पहनना चाहिए। लगता है सबसे बड़ा पाप और लगती है घातक बीमारी। आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर महिलाएं नकली धातुओं से बने आभूषण को धारण करती हैं, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों से हमेशा बचें और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी ना पहने। आप कानों में कुंडल के लिए सोने तथा चांदी के धातु का भी प्रयोग करें। अगर आप कानों में किसी और धातु का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष लग सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पति पर सबसे बुरा असर पड़ सकता है। किसी और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी आपको हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों शादीशुदा महिलाएं रहे सावधान, नहीं तो आपके घर में होगा ये अनर्थ। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति पर सबसे भारी दोष तब लगते हैं जब वो किसी पराये व्यक्ति की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए सुहागन महिलाएं कभी भी किसी के कुंडल अपने कानों में ना डालें, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। इसीलिए अपना वैवाहिक जीवन कभी भी खराब ना करें। कभी भी घर की महिलाओं को सोने के आभूषण नहीं पहनने चाहिए, किसी के दिए हुए आभूषण नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों विवाहिक महिलाएं पैरों में बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। ये गहना सिर्फ साज श्रृंगार की वस्तु नहीं है, बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी जितना ज्यादा जरूरी है
दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतना ही अच्छा माना गया है, क्योंकि ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं को हार्मोनल सिस्टम सही रहता है। क्योंकि ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। बिछिया पहनने से थायराइड की समस्या भी कम हो जाती है। गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवहित करती है। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछिया आपके लिए अच्छी है और कैसी बिछिया आपको नहीं पहननी है। दोस्तों सोने के आभूषण तो कहीं भी कमर से नीचे नहीं पहनने चाहिए, ये तो हमने आपको बताया, पर साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें आप कि कभी भी आपको ढीली बिछिया जो आपके पैर से निकल रही हो बार बार, ऐसी बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट बढ़ते हैं। तो ऐसा अगर आप करती हैं तो आपके पति को काफी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। आप ऐसा ना करें और तुरंत अपनी बिछिया को बदल लें। और वैसे भी दोस्तों ढीली बिछिया गुम होने का भी डर रहता है, तो हो सकता है कि आपकी बिछिया कहीं घुम जाए। जब बिछिया घुम जाती है तो ऐसे में लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती है, तो इसलिए आप सीधा सीधा टाइट बिछिया ही पहने, ज्यादा ढीली बिछिया ना पहने। सावधान रहें, ये गलती ना करें। तो चलिए अब बता दें कि कैसी बिछिया अच्छी है। तो दोस्तों पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहने, और ये बिछिया अगर मछली के आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी और घुंघरू वाली बिछिया पहने तो इससे माना जाता है कि इससे होती है माँ लक्ष्मी प्रसन्न। दोस्तों आपने देखा होगा अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो और वो अगर बिछिया डालते हो तो वो पायल वाली ही होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे में घुंघरू में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों घुंघरुओं की तरह कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा हुआ होता है। जो रोजाना हम कपड़े पहनते हैं उसमें भी कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कुछ गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वरना घर में गरीबी का ये कारण बन जाती हैं। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने वास्तु के हिसाब से सब कुछ ठीक से किया था, फिर भी ना जाने क्यों दरिद्रता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, तो वो ये गलती कर बैठते हैं। वैसे भी दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि किसी मनुष्य के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक अहम किरदार होता है। वस्त्र ना सिर्फ हमारे तन को ढकते हैं, बल्कि उनमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास की भी झलक होती है। कहा भी जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। वर्तमान दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे कपड़े, जीन्स टॉप पहनते हैं, या फिर कभी कभी हम लापरवाही में कपड़े की सिलाई खुल जाने पर भी उसको ठीक नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है। फटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और ये हमारे जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, शांति, प्रेम, दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायी ग्रह माना जाता है। भोग विलास और जीवन की गुणवत्ता का काम भी शुक्र का होता है। इसलिए शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए हमको फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कटे फटे कपड़ों को पहनने से दरिद्रता आती है, इसलिए भूलकर भी इस प्रकार के कपड़ों को इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। फटे पुराने जीन्स पहनकर भले ही आप अच्छे लगे, लेकिन इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं। इससे आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। आपका आपकी पत्नी या पति के साथ संबंध जो है वो टूट जाता है और आपकी लड़ाइयाँ ज्यादा होने लगती हैं। भले ही ऐसे कपड़े पहनकर आप फैशन के दौर में खुद को आगे रख सके, लेकिन ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विद्या के अनुसार ऐसे कपड़े आपके गुड लक को आपके बैड लक में बदल सकते हैं। न सिर्फ बाहर बल्कि घर पर भी फटे और ज्यादा पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ध्यान दें, शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नए कपड़े को केवल बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ही पहनना चाहिए। रात्रि के समय नए कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इनमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, जो कि कपड़े पहनते वक्त आपके अंदर प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।